नमस्कार किसान भाइयों, मैं गौरव डोगरा एग्रीप्लास्ट टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूं। आज हम हैं फुंगनी बेरी फार्म एंड नर्सरी, जिया, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में, जिसके एमडी हैं मिस्टर विशाल ठाकुर जी, जो कि यहां पे ब्लूबेरी की फार्मिंग करते हैं। कितने एरिया में वो फार्मिंग कर रहे हैं, क्या उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना उनका प्रॉफिट है, कितना खर्चा आ रहा है, तो हम जानते हैं मिस्टर विशाल ठाकुर जी से, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल ठाकुर है। मैं कुल्लू में पिछले 4 से 5 साल से ब्लूबेरी की फार्मिंग कर रहा हूं और जो मेरी फार्म का नाम है वो नाम है अपना फुंगनी बेरी फार्म एंड नर्सरी। साथ में हमारी नर्सरी भी है गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो आज सर हमारे पास आए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कितने एरिया में खेती कर रहे हैं, कितने प्लांट्स लगाए हुए हैं? सर मैं जो टोटल खेती है ब्लूबेरी की लगभग 10 एकड़ में कर रहा हूँ। जहाँ पे अभी हम अपने इस वाले फार्म में खड़े, ये लगभग 2 एकड़ का फार्म है। वैसे ही 2 जगह और है, एक हमारा लगवैली में है और दूसरा एक बंजार वैली में है। वहाँ पे हमारे लगभग 7,000 प्लांट उधर है, 2,000 इधर है और लगभग 1,500 मेरे घर पे है लगवैली में। तो इतनी मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ इसकी, तो सबसे पहले हम जो कॉस्ट करेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे सबसे पहले हम प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स जो है वो 2 तरह के प्लांट्स मिलते हैं इधर इंडिया में। एक तो है जो कि इंडिया में ही टिश्यू कल्चर करके बन रहे हैं, एक दूसरे है जो हम इंपोर्ट करके लाते हैं। बट मैं सबसे पहले इंपोर्टेड प्लस पेटेंट प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कॉस्टिंग है लगभग 900 से 1,000 रुपए के बीच पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो इंडिया में जो टिश्यू कल्चर प्लांट हो रहे हैं उनकी जो कॉस्टिंग है 150 रुपीज से लेकर 500 साढ़े 500 रुपए तक का आपको एक प्लांट मिलेगा। और उसके बाद हम इसमें एक कॉस्ट इंक्लूड करेंगे जैसे स्ट्रक्चर की, उसके बाद वीड मैट, फिर ग्रो बैग, फिर मीडिया। तो अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूं तो पूरे 1 एकड़ में जो मेरा यहाँ पे खर्चा आया था वो पर प्लांट जो कॉस्टिंग आई थी वो लगभग 2,000 रुपये पर प्लांट आई थी। इसमें मैंने प्लांट्स भी इंक्लूड किए, पेटेंट वेराइटीज, प्लस इसके बाद ग्रो बैग हो गया, फिर मीडिया हो गया, फिर इसका ड्रिप हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लगाया मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, इसके साथ जो मैं सारा इंक्लूड करके बता रहा हूँ। और नीचे वीड मैट है, शेड नेट है और ये एंटी हेल नेट है। इन सबको हम इंक्लूड करेंगे तो 2,000 रुपये पर प्लांट की जो मेरी एक कॉस्टिंग बैठी थी 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में हमारे यहाँ पे लगभग 2,000 प्लांट्स लगे थे, तो 35 से 40 लाख रुपए मेरा खर्चा आया था हमारे यहाँ पे कुल्लू में जिया वाले फार्म में। देखिए सर, जो हमने एंटी हेल नेट यहाँ पे लगाया है वो 2 पर्पज से लगाए हैं। पहला पर्पज तो है हेल का, जो कि हमारे जो एरिया है ये हेल प्रोन एरिया, यहाँ पे काफ़ी हेल भी आता है तो उसलिए लगाया है। दूसरा जो इसका मोटिव है मेरा लगाने का वो है बर्ड से प्रोटेक्शन। तो जो हमारे एंटी हेल नेट है वो एज अ एंटी बर्ड नेट की तरह भी हम इनको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा कि ये जो एंटी हेल नेट है बहुत ही लाइट है और इसमें क्या हवा का जो है प्रेशर भी नहीं पड़ता है, और ये मतलब सारा का सारा जो मेरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेफ रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंटी हेल नेट लगाया है। दूसरा है वीड मैट। वीड मैट का मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे? वीड मैट का इसलिए यूज किया, एक तो सबसे बड़ा जो कारण है यूज करने का कि एक तो वीड को बहुत सप्रेस करता है, कोई भी वीड नहीं आता है। अगर आप देख रहे होंगे हमारे फार्म में यहाँ पे कोई भी वीड नहीं है। ठीक है, दूसरा इससे क्या होता है, पेस्ट में जो कंट्रोल रहता है। अगर जैसे कि फालतू का अगर वीड उग रहा है तो उसमें काफी कीड़े आएंगे इसमें, और वो जो कीड़े हैं वो पेस्ट जो हमारे बेरीज में अटैक करेंगे, तो वो उससे क्या होता है, एक तो हमारी स्प्रे भी कम होती है। और मैं आपको बताऊं जो हमारे ये ब्लूबेरी के प्लांट्स है इसमें मैंने एक भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। जो मैंने जो देखा लास्ट ईयर, मैंने कुछ एरिया में वीड मैट नहीं लगाए थे, उसमें काफी स्ट्रेस था पेस्ट का। बट जब से मैंने वीड मैट यूज किया तो उसके बाद जो पेस्ट का स्ट्रेस है बिल्कुल 0 हो गया है। वीड मैट लगाने का सबसे बड़ा फायदा तो था कि वीड कंट्रोल हो गया, साथ में पेस्ट कंट्रोल हो गया। दूसरा था कि लेबर मेरी कम लगने लगी। पहले जैसे अगर आप ये फार्म है जो इसकी लाइन है लगभग 100 मीटर की लाइन है प्लांट्स की, तो उसके नीचे जो वीड मैट लगा है वो एक पूरी का पूरा हमने रोल लगा दिया है। बट उसकी अगर हम कॉस्टिंग जोड़ेंगे प्लस लेबर की कॉस्टिंग जोड़ेंगे वीड को निकालने की पूरे सीजन में, तो उसकी आधी है वीड मैट की कॉस्टिंग। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि लेबर भी मेरी कम लग रही है, और अगर लेबर लगती मेरी इतनी, उसके आधे कॉस्ट में मेरा वीड मैट आ गया।
तो ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरी पॉकेट्स में भी ये थोड़ा फ्रेंडली रहा। नहीं तो लेबर बार बार लगानी पड़ रही थी वीड को निकालने के लिए, फिर स्प्रेज करने पड़ रहे थे वीड को स्प्रेस करने के लिए। तो काफ़ी इससे मेरी काफ़ी जो कॉस्ट है काफ़ी बची है वीड मैट लगाने से। इसमें देखिए जैसे मेरी 100 मीटर की एक लाइन है, उसमें जो वीड मैट है, अगर मैं 6 फीट वाला वीड मैट की बात करूं, क्योंकि जो डिस्टेंस हमारा प्लांट टू प्लांट है, सॉरी रो टू रो जो हमारा डिस्टेंस है वो 6 फीट है, प्लांट टू प्लांट 3 फीट है। तो एक वीड मैट में मेरे लगभग 100 प्लांट आ रहे हैं, क्योंकि मैं 1 मीटर की दूरी पे एक प्लांट रखता हूँ प्लांट टू प्लांट में, और रो टू रो में 6 फीट। तो एक जो मैट है उसकी जो कीमत है लगभग 2500 से 3000 3200 इस तरह से पड़ती है। आप जीएसएम के हिसाब से रहता है कॉस्ट इसका। अगर मान लो मैं 100 जीएसएम का प्लांट भी वीड मैट भी लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसकी जो कॉस्ट है मेरे को लगभग 3000 मान के चलिए आप, 3000 रुपये की मेरी जो कॉस्ट आ गई इसमें। उसके बाद जो मेरा वीड उखाड़ने की जो कॉस्टिंग आ रही थी, तो एक जो मेरी लेबर है वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही लाइन निकाल रही थी। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लूबेरी में बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते हैं, जो फर्टिलाइजर है वो नीचे रिश्ता है, उससे क्या होता है जो वीड है उसको एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी वजह से 15 दिन में एकदम से वीड बहुत ऊंचा हो जाता है। ठीक है, तो जब ये निकालने के लिए देखो हर 15 दिन के बाद मेरे को एक लेबर लगानी पड़ती थी। तो अगर आप कैलकुलेट कर दे, हर 15 दिन के बाद मेरे को 500 रुपये देने हैं सिर्फ एक लाइन को साफ करने के लिए, तो 3 महीने के अंदर पूरा जो वीड मैट की कॉस्ट है वो पूरी निकल गई। फिर जो ये हमारा ग्रोइंग सीजन है यहाँ पे लगभग 6 महीने का होता है, तो अगर 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो लगभग मेरा इसमें 6000 रुपये लग जाता था एक लाइन को साफ करने में। तो जैसे मैंने इसमें वीड मैट डाल दिया अपना पूरा, तो 3000 की मेरा वीड मैट आया, तो 100-200 रुपये आप उसमें लगाने की भी रख लीजिए, तो 3200 रुपये मेरा खर्चा आया वीड मैट लगाने। उसके बाद मैंने एक भी लेबर नहीं लगाई है इसमें, क्योंकि वीड आ ही नहीं रहा है वीड मैट की वजह से। तो इसमें एक तो मेरी लेबर की कॉस्टिंग काफ़ी बचा दी, दूसरा पेस्ट अटैक से काफ़ी बचने लगे मेरे प्लांट। तो इस वजह से मैंने जो मेरी ब्लूबेरीज है यहाँ पे एक भी इसमें पेस्टिसाइड नहीं किया है, 0 पेस्टिसाइड ब्लूबेरीज है हमारी। देखिए सर, ये जो मेरे प्लांटेशन है यहाँ पर, ये सारी 1 साल की प्लांटेशन है। लास्ट ईयर भी आप आए थे तो आपने वीडियो यहाँ पे शूट किया था, तो वही प्लांट है। इन्हीं प्लांट से मुझे इस साल प्रोडक्शन मिला है। तो जो अभी तक जो मैंने हार्वेस्ट किया है लगभग 900 किलो से लेकर 1 टन के करीब मैंने हार्वेस्ट किया है ब्लूबेरी। और जो मार्केट में रेट मुझे जो हाईएस्ट रेट मिला वो लगभग 1100 से 1200 रुपये किलो मिला है बड़े साइज़ का। और अगर मैं छोटे साइज़ की बात करूं, जो 10 से 12 mm या 14 mm का साइज़ था, उसका रेट सिर्फ मुझे 600 रुपये किलो मिला है। बट अगर मैं एवरेज की रेट की बात करूं, एवरेज रेट लगभग 800 से 900 रुपये किलो हमें मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, अभी भी मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से इस साल जो मेरा यहाँ पे 2000 प्लांट में जो प्रोडक्शन आने वाला है, लगभग 1200 से 1300 किलो आएगा मेरा 1 साल के अंदर। तो अगर हम 800 रुपये के हिसाब से भी इसको अगर एवरेज करेंगे, तो मेरा लगभग 10 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर में ही जो है पूरा प्रॉफिट आएगा। क्योंकि मैं वो काट रहा हूँ, जो मतलब ये जो रेट मैं बता रहा हूँ 800 रुपये, ये खर्चा काट के बता रहा हूँ आपको। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का 1 साल के अंदर इन 2000 प्लांट से बन रहा है। तो नेक्स्ट ईयर की अगर मेरी जो प्रोजेक्शन है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मेरे प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, तो कम से कम जो एवरेज आएगी मेरी 2 किलो 1.5 से 2 किलो एवरेज आनी चाहिए सेकंड ईयर में। तो अगर इतनी एवरेज आती है तो आराम से मैं 25 से 30 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर कमा लूंगा इसमें। अभी जो मेरा थर्ड जो साइकिल चल रहा है हार्वेस्टिंग का, वो चल रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट साइकिल की बात करता हूँ, तो फर्स्ट साइकिल में मेरा 20, 22, 25 mm तक का फ्रूट आ रहा था। उसके बाद जैसे जैसे साइकिल जो हमारे बढ़ रहे हैं, जैसे सेकंड साइकिल, अब जैसे थर्ड साइकिल है, तो इसमें क्या फ्रूट का साइज जो है ना घटता है। ठीक है, और इसमें जैसे मेरा 20 से 25% जो है वो निकला है जंबो बेरीज। उसके बाद जो ज्यादातर जो मेरा साइज निकला वो निकला है 16, 17, 15, 16, 17 mm का निकला है, लगभग 60% आप बोल सकते हो, 50 to 60%। उसके बाद अब जो साइज निकल रहा है वो सबसे छोटा साइज निकल रहा है 12 से 14 mm का। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी काफी फ्रूट है इसमें। ये देखिए इधर मैं आपको ऐसे हार्वेस्ट करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट है, ये सारा फ्रूट है। अब जो साइज इसका अगर मैं बात करूं, जो ये मेरे हाथ में जो साइज है, ये इस टाइम 12 से 15 mm का साइज है इसमें। ये देखिए ये 12 से 15 mm का साइज है।
ठीक है, ये हमारे मात्र 1 साल के ही प्लांट है। इनमें काफ़ी हमने हार्वेस्ट भी किया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये हार्वेस्टिंग के निशान यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये हार्वेस्टिंग के निशान है। ये देखो, ये छोड़ दी हमने बेरीज। ये इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि अब क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ में प्लांट चला गया है। तो जो फ्रूट का साइज है वो अब नहीं बढ़ता है क्योंकि प्लांट हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ में चला गया है। तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रूट की जगह अपने नई शाखाओं को एनर्जी देना शुरू कर दिया है, इसलिए इसका साइज छोटा रहता है। तो आइए अब जानते हैं विशाल जी से कि इसकी पैकिंग ग्रेडिंग आप कैसे करते हैं, कहाँ मटेरियल आप भेजते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में विशाल जी बताइए। सर देखो, जो पैकिंग रहती है ब्लूबेरी की वो रहती है 125 ग्राम्स में। जो पैनेट्स में इसकी हम पैकिंग करते हैं, इस तरह से हमारे पैनेट्स रहते हैं। 125 ग्राम का ये पैनेट रहता है। इसको हम करते हैं 1.5 किलो की ट्रे में पैक। ये हमारी 1.5 किलो की ट्रे होती है। ये ट्रे हम करते हैं एक मास्टर बॉक्स में, जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये मास्टर बॉक्स है। ये 9 kg का बॉक्स रहता है। इसके अंदर हम 6 ट्रे को डालते हैं। तो इसमें जो फ्रूट वेट आता है 9 kg आता है। ग्रॉस वेट लगभग 11.5-12 किलो आता है इस वाले बॉक्स का। और इसमें ग्रेडिंग करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा पहले भी, जो हमने एक सॉर्टर, ब्लूबेरी सॉर्टर बनाया है, उसके अंदर हम डालते हैं और उसको थोड़ा सा हिलाते हैं। जो छोटा साइज है वो जितने, जैसे मान लो मैंने 13.5 mm का साइज रखा है, ठीक है, उससे ऊपर यानी कि 14 mm से ऊपर लगभग 17 mm की मेरी एक पैकिंग है। उसके बाद जो 13.5 से जो नीचे की जैसे ब्लूबेरीज है उसके लिए अलग पैकिंग है। और जो इसके बाद एक जो सबसे बड़ा साइज जंबो बेरीज रहता है 18 mm से ऊपर, वो भी है, उसकी भी हमारी बिल्कुल अलग पैकिंग, यानी कि हमारी 3 पैकिंग है ब्लूबेरीज की। पर जाती सारी 125 ग्राम के पैनेट्स में है और ऐसे 1.5 किलो की ट्रे में। तो सर मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो किसान अभी ब्लूबेरी में खेती करना चाहते हैं या उनके दिमाग में जोट है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो खेती है आप कर सकते हैं बड़े आराम से। कोई इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। बट ये कि आपको एक एडवाइज़र चाहिए होगा जिसने पहले खेती की होगी, तभी आप इसमें आइए। अगर आप बिना एडवाइज़र के आएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि टेक्निकल काफ़ी है ये। और अगर एक बार आपको कोई एडवाइज़र मिल रहा है अच्छा है जिसने खेती की है, तो बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें सारी SOPs बनी हुई है फार्मिंग की, कि आपको क्या करना है, कितना फर्टिगेशन डालना है, कितना क्या डालना है। तो और सबसे ज़रूरी एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि वैरायटी का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ब्लूबेरी की कल्टीवेशन में। तो वैरायटी आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी है। जैसे इसमें वैरायटीज़ जो रहती हैं अपनी तीन तरह की वैरायटी है मेनली। लो चिल हो गया अपना, मीडियम चिल है, हाई चिल है। जैसे लो चिल में भी जैसे फिर 0 चिल एक वैरायटी है, उसके बाद लो चिल है। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ और अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आपको अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं इसकी ब्लूबेरीज़ की। तो कोई भी अगर किसान, नया किसान है, कोई भी करना चाहता है, जो यूथ है, अगर वो करना चाहते हैं तो आराम से आप आइए। बहुत ही अच्छी फार्मिंग है ये, न्यू फार्मिंग है, जो टेक्निकल फार्मिंग है। तो जो टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे से इसको कर सकते हैं। मतलब हम इसको घाटे का सौदा नहीं मान सकते? बिल्कुल, आपके सामने है रिजल्ट। आपको बता दिया कि मैंने लगभग 1 टन इस यहाँ से अभी तक हार्वेस्ट कर दिया है और अभी भी 200-300 किलो मेरे को लग रहा है अभी पेड़ों में है फ्रूट। तो अभी भी 2.5 से 3 लाख का फ्रूट अभी मेरे पास है इसमें पड़ा हुआ। तो खर्चा काट के मेरे को लग रहा है फर्स्ट ईयर 2000 प्लांट में लगभग 8 से 10 लाख रुपए मेरे बन रहे हैं। नेक्स्ट ईयर मेरे जो एवरेज है, जो इसकी फ्रूट की एवरेज है पर प्लांट लगभग 2 किलो अगर आ जाती है मेरी, तो मैं फिर प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा दूसरे साल में ही।